हेलो गाइस, आज हम अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज़ में करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 153, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो इसमें हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होती है? ये एक सॉर्टेड एरे होता है 1 2 3 4 5, जैसे ये वाला सॉर्टेड एरे है। अब इसी को अगर हम रोटेट कर दें तो फर्स्ट रोटेशन में 5 उठ के इधर आ जाता है फर्स्ट वाले पोजीशन पे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रोटेशन। ऐसे ही अगर हम सेकेंड रोटेशन करेंगे तो ये 4 उठ के आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो 4 5 1 2 3, ये हो गई हमारी सेकेंड रोटेशन। वैसे ही इस वाले एरे को 3 बार रोटेट कर रखा है तो हमें ये वाली एरे मिल रही है। तो ये समझ में आ गया कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे किसे बोल रहे हैं, जिसमें दो सॉर्टेड एरे हो। एक सॉर्टेड पार्ट ये हो गया, एक सॉर्टेड पार्ट ये हो गया। ये दोनों सॉर्टेड पार्ट हैं और यहाँ से इनकी रोटेशन की गई है। तो इसके अंदर हमें मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम कौन सा एलिमेंट होगा? मिनिमम ये वाला एलिमेंट होगा। अब अगर इसके अंदर हम लीनियर सर्च लगा दें, लीनियर सर्च, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। लीनियर सर्च में कैसे होगा? हम इसमें एक फॉर लूप रन करेंगे और हर बार चेक कर लेंगे कि इफ़ नम्स मिड की ज़रूरत नहीं है, आई ही ले लेंगे पॉइंटर। इफ़ नम्स आई अगर ग्रेटर देन नम्स आई प्लस 1 हो जाए, तो मतलब एक ही तो पॉइंट होगा जब आई वाला पहले वाला बड़ा हो जाएगा बाद वाले से। ये एक ही पॉइंट मिलेगा हमें, जिसे हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। पाइवट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको पकड़ के वहाँ से उसको रोटेट कर दिया है। जैसे 1 2 3 4 5, अब यहाँ से हमें रोटेशन करनी है तो हम इसको पाइवट ले लेंगे और इस पूरे को उठा के आगे रख देंगे, तो इसलिए इसको पाइवट पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा पाइवट पॉइंट निकल गया, सेकंड वाला इंडेक्स। तो हमारा जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा? आई प्लस 1 हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, नम्स और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा वो होगा बिग ओ ऑफ एन। बिग ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पर जाकर इसको सर्च कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में हम हर एक एलिमेंट पर जाएंगे और उसको सर्च करेंगे। वर्स्ट केस में जो हमारा एरे होगा वो ऐसा हो सकता है, लाइक 6 5 4 3 2 1, कम्प्लीटली सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें लास्ट में जाकर अपना वो एलिमेंट मिलेगा। ये इसका एज केस है, तो हम इस पर और कंडीशंस लगा सकते हैं कि एरे सॉर्टेड हो तो क्या करेंगे, या ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो क्या करेंगे। बट मेनली हमको इससे करना है लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, इसलिए यहाँ पे आएगा बाइनरी सर्च। अब एरे इन्होंने रोटेटेड सॉर्टेड एरे दे रखी है तो उसका कुछ तो फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 3 4 5 1 2 नम्स। तो ये करने के बाद नम्स ये आ गया। अब इसको करते हैं बाइनरी सर्च से। तो नॉर्मली जैसा हम बाइनरी सर्च में हमेशा करते हैं, एक लेफ़्ट पॉइंटर बना लेंगे और एक राइट पॉइंटर बना लेंगे, जो कि नम्स डॉट लेंथ -1 को पॉइंट करे। ये क्या है? लास्ट इंडेक्स। और ये क्या है? फर्स्ट इंडेक्स। तो ये हो गया आई वाला पॉइंटर और ये हो गया जे वाला पॉइंटर। अब मैंने ये बताया था कि बाइनरी सर्च में आपको एरे एलिमिनेशन पे ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें श्योरली आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उस पार्ट को वहाँ से निकाल देंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने पॉइंटर्स को अपडेट कर लेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो इफ़ वाली कंडीशन लिखेंगे। इफ़ में क्या आएगा? इफ़ में क्या आएगा? इफ़ में हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? ये वाला। तो हम इसके लिए ये रख सकते हैं कि हम इसको मिड मान लें,
इसको मिड मान ले एक टाइम के लिए कि हमारा मिड जो है वो ट्रैवर्स करते करते यहाँ पे आ गया, तो कंडीशन क्या होगी, जहाँ से हमारी रिटर्निंग कंडीशन क्या होगी, इफ़ नम्स मिड इज़ ग्रेटर देन नम्स मिड प्लस 1, ये हो जाएगी। तो रिटर्निंग कंडीशन ये हो गई। ये क्यों हुई, पहले तो ये समझते हैं रिटर्न किस चीज़ को करेंगे, रिटर्न किसे करेंगे, रिटर्न कर देंगे नम्स मिड प्लस 1 को। तो 3 4 5 1 2 ये हमें गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हमें मिनिमम निकालना है। मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम बहुत ऑब्वियस बात है कि सेकंड सॉर्टेड पार्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही तो हमारा मिनिमम होगा, और हमें इस फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने ये बोला कि जब हमारा मिड ट्रैवर्स करते करते यहाँ पे आ जाएगा तो हम चेक करेंगे मिड क्या ग्रेटर देन है मिड प्लस 1 से, ये हो जाएगा मिड प्लस 1, ये हो जाएगा मिड। तो रिटर्न किस चीज़ को करना है, रिटर्न लोवेस्ट को करना है, तो मिड प्लस 1 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स इफ़, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें पता करना पड़ेगा भाई जो मिड है अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो कौन से सॉर्टेड पार्ट में है, क्योंकि हमें तो इस वाले सॉर्टेड पार्ट में ही चाहिए। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे 3 4 5 1 2, अब हमें इस वाले सॉर्टेड पार्ट में चाहिए, इस वाले में हमें चाहिए। बट हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि इस सॉर्टेड पार्ट में हमारा एलिमेंट लाई कर जाए, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको पकड़ के रखते हैं, ये बताएगा हमें कि कहाँ लाई करेगा। तो कंडीशन क्या होगी, हमारा मिड जहाँ भी होगा, हमारा जो मिड एलिमेंट है मिड, वो जहाँ भी होगा हम इससे चेक करेंगे कि वो कहाँ पे है। अब एक बात सोच के बताओ कि मिड इधर कहीं भी होगा, तो अगर मिड वाला एलिमेंट इससे बड़ा हुआ तो वो किस पार्ट में होगा, ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में होगा मिड एलिमेंट। और अगर इससे छोटा हुआ लास्ट वाले से तो सेकंड वाले सॉर्टेड पार्ट में होगा, तभी तो इससे छोटा है। अगर छोटा नहीं हुआ तो बड़े वाले में होगा, इधर की साइड को होगा। इतना समझ में आया। तो अब चेक कर लेंगे कि जो मिड है क्या वो बड़ा है इस वाले से, इसका नाम क्या है नम्स n-1, n क्या है, n है नम्स की लेंथ। अच्छा अगर ये बड़ा हो गया तो ये इस वाले पार्ट में है, हमारा मिड मान लेते हैं कहीं यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो आप लोग ये इंश्योर कर सकते हो, जैसे मान लो हमारा मिड यहाँ पे है, तो ये इंश्योर कर सकते हो कि कम से कम इस वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में तो हमारा मिनिमम एलिमेंट नहीं होने वाला है, तो इधर ही कहीं होगा। तो इसकी तो ज़रूरत ही ख़त्म हो गई ना, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो हम यहाँ पे क्या अपडेट करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे अपने लेफ़्ट वाले पॉइंटर को अपडेट करके यहाँ ले आएंगे, जैसे 3 4 5 1 2 लेफ़्ट वाले पॉइंटर को अपडेट करके यहाँ ले आएंगे। और अगर इससे मिड अगर इससे छोटा हो गया, मिड अगर इस लास्ट वाले से छोटा हो गया तो ये किस पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा, तभी तो छोटा हो गया। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इधर वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, इधर वाला पार्ट राइट वाला। अभी के लिए ये 1 2 है, पर क्या पता किसी और एग्जांपल में ये काफ़ी बड़ा हो। तो इधर वाले में नहीं है, इधर की साइड ही होगा, तो क्या अपडेट करेंगे j = मिड -1। अब एक बार इसका सूडो कोड लिख लेते हैं पूरा कि कैसा होगा। सबसे पहले तो अपने लेफ़्ट पॉइंटर को बना लेंगे, फिर राइट पॉइंटर को बना लेंगे, राइट पॉइंटर n-1 होगा, और n क्या है, n है नम्स डॉट लेंथ, नम्स की लेंथ हो गई, ये j ये i। अब यहाँ पे अपना लूप रन कर लेंगे, वाइल i <= j, और यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन आएगी कि मिड वाला जो है वो मिड प्लस
1 से बड़ा हो जाए तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे मिड प्लस 1 वाले को। ये सब इंडेक्सेस लिख रहा हूँ मैं, आप लोग समझ जाना, इधर नम्स लिखा हुआ है। और दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पे कि अगर मिड बड़ा हो जाए n-1 से, लास्ट वाले एलिमेंट से अगर मिड बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा हो गया तो ये फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा, और फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा तो लेफ़्ट वाला, जैसे कि 3 4 5 1 2, अगर ये फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में लाई कर गया तो लेफ़्ट वाला किसी काम का नहीं है। तो क्या अपडेट करेंगे? आई को उठाकर इधर रख देंगे, तो आई इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स नहीं तो जे को अपडेट कर देंगे मिड -1। और अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता है फिर क्या करेंगे? लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे? लास्ट में रिटर्न करेंगे नम्स 0 को। नम्स 0 को क्यों रिटर्न किया? नम्स 0 को इसलिए रिटर्न किया क्योंकि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो सबसे पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा मिनिमम एलिमेंट, इसलिए हमने नम्स ऑफ 0 को रिटर्न किया। अब कोड करके देखते हैं इसका। लेफ्ट पॉइंटर बना लेंगे इंट आई इक्वल टू 0 और राइट वाला पॉइंटर नम्स डॉट लेंथ -1। वाइल लूप रन करेंगे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे। पर हाँ, यहाँ पे उससे पहले एक कंडीशन है कि नम्स जो है वो उसकी लेंथ 1 भी हो सकती है। तो हम अपने मिड प्लस 1 को अगर यूज़ करने वाले हैं तो हम यहाँ से पहले ही एक रिटर्निंग कंडीशन डाल देते हैं। अगर नम्स की जो लेंथ है अगर वो 1 के इक्वल है तो हम यहीं से इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड उसमें मिनिमम मैक्सिमम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम सबसे पहले तो मिड को फाइंड कर लेंगे, आई प्लस जे डिवाइडेड 2। इफ यहाँ से सर्चिंग करेंगे जैसे हमने देखा अभी, इफ नम्स मिड, अगर नम्स मिड जैसे कि यहाँ पे है, अगर ये वाले एलिमेंट को पकड़ के चले हम तो यहाँ पे हमारा मिड है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे जब आए तो हमारी ये रिटर्निंग कंडीशन बन जाए। ये कब बनेगी? जब नम्स मिड जो है वो बड़ा हो जाए नम्स मिड प्लस 1 से। तो हमें क्या रिटर्न करना है? 5 को या 1 को? हमें 1 को रिटर्न करना है। सो हम क्या कर देंगे यहाँ से, रिटर्न नम्स मिड प्लस 1। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ अगली कंडीशन लिखेंगे। हम पकड़ के चल रहे हैं लास्ट वाले एलिमेंट को, ये बताएगा हमें कि जो अभी हमारा मिड है, जो हमारा करंट पॉइंटर मिड है, वो लेफ्ट पार्ट को एलिमिनेट करने को बोल रहा है या फिर राइट पार्ट को एलिमिनेट करने को बोल रहा है। तो अगर हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है नम्स मिड, अगर वो बड़ा हो जाता है नम्स डॉट लेंथ -1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक बार एग्जांपल में भी देख लेते हैं। 2 है तो 2 से बड़ा हो गया, तो 2 से बड़ा कब होगा? जब ये इसके अंदर लाई करेगा। अब इसके अंदर तो हमारा मिनिमम मिलेगा नहीं, तो हम अपने आई को अपडेट करेंगे, आई इक्वल टू मिड प्लस 1, कि लेफ्ट वाला पार्ट फिर किसी काम का नहीं है। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो अपने जे को अपडेट करेंगे मिड -1, मतलब वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे? पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि क्या पता ऑलरेडी सॉर्टेड हो, इसमें कोई रोटेशन हुई ना हो, ये नॉर्मल 1 2 3 4 5 लिखा हो। तो इस कंडीशन में हम हमारा जो पहला एलिमेंट होगा, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो ही सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ से अपनी रिटर्निंग कंडीशन एट लास्ट नम्स 0 लिख देंगे। एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। अब सबमिट करते हैं।